मतलब सामने एक दरियाए नील आप बेहतर जानते हैं। दरियाए नील हर साल या 2 साल के बाद सुक वैंदा है, तो जिमें सुकदा आई उथों के लोग एक नौजवान लड़की को, इंतहाई हसीन दोशीज़ा को दुल्हन बनाते हैं, दुल्हन बना के उनकी नजर देंदे हैं इन दरियाए नील को, ते वत ओ दरियाए नील जड़ा है वो रवा दवा थी वैंदा है। इस सिलसिला में चलता है, लेकिन जिहड़े इस्लामी ममलिकत का दायरा कार दरियाए नील तक पहुंच गया तो उथों के जिहड़े हाकिम हन पे हजरत उमर बिन अल आस वो मकाम दे, उन्हें ये जिहड़े डिठा कि एक लड़की को दुल्हन बनाया जा रहा है और उसको इस दरिया की भीड़ यानी जिंदगी उन्हीं खत्म कर दी वेंदी है, ता मन के कितनी दरिया चलता है। तो उन्होंने आख्या कि ये तो एक गैर इस्लामी ते गैर फितरी अमल है, मैं एक कहीं सूरत ना थी वनडे सा, मैं इनकी शिकायत खलीफा वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करे सा। शिकायत की थी कि या हजरत उमर सूरत हाल कुछ ई तरह दी है, आपने एक खत लिखिया अते आख्या कि एक खत दरियाए नील सट दो। खत लिखिया क्या है? ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलना चाहता है, ऐ दरियाए नील, अगर तू एक इंसानी जिंदगी लेकर रवा दवा होना चाहता है तो कयामत तक के लिए ना चल, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलना चाहता है तो जैसे ही मेरा खत तेरे सीने में पड़े तो चलना शुरू कर दे। जी में ये खत दरियाए नील दे सीने ते रखा गया, दरियाए नील ऊवल तक चले, आज तक खुश्क नहीं थे। क्यों? हकीकत, सदाकत, इस्लाम नाल मोहब्बत कि जीवे एक बुढ़ड़ी जड़े वहदी पई है जमीन ते, तो उनकी एक शीशी तले ढह पई, उन्हें तेल मौजूद आई, और जमीन ने पी गिदा, जज़ब कर गिदा। हुण ई बुढ़ड़ी ने खलीफे वक्त को मन की शिकायत की थी कि तू खलीफा हो, तेरा दौरे खिलाफत हो, और जमीन मुझ बुढ़िया का तेल पी जाए, ये इंसानियत नहीं है, ये हुकूमत नहीं है। कहा अच्छा, तो ये खत ले जा और जिस मकाम पर तेरा तेल गिरा है ये खत उस मकाम पर रख दे, मुझे उम्मीद है कि जमीन तेरा तेल वापस कर देगी। जीवे ही ये बुढ़ड़ी ने एक खत जमीन पे रखा, जमीन ने तेल उबलना शुरू कर दिया। ये बुढ़ड़ी ने उतना ही तेल गिदा, ईमानदारी है, जितना उनका तेल जाया किया है। सवाल ये पैदा थींदा है कि क्या लिखा गया है, वो खत क्या तहरीर है? तहरीर ये है कि ऐ जमीन, तो इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे। अगर तूने इस बुढ़िया का तेल वापस ना किया तो मैं उमर तुझ में किसी बेनमाजी को काट दूंगा। जमीन खौफजदा थी गई कि मैं तो वो जमीन हां जितू अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तियों को भेजा है कि जाओ और जमीन से मिट्टी उठाकर लाओ, क्योंकि मुझे आदम को तखलीक करना, कि मैं इतनी बदनसीब थी वजह जो इतना एक बेनवाजी की कबर बनवाजे। लिहाजा जमीन ने फौरी तौर से तेल उगल देता आई कि ऐ बुढ़िया तेल भर और यहां से चली जा, मैं कतन ये नहीं चाहती कि मेरे सीने में कोई बेनवाजी के दखल हो जाए। जमीन डर रही थी। आज कुफ्र और इस्लाम में जो फर्क है वो पहला फर्क नमाज का है कि मुस्लिम नमाज पढ़ता है, बेदीन नमाज नहीं पढ़ता। ये पहला फर्क। नमाज के अव्वल परस्तिश नमाज बूझ। सबसे पहले जब तुम जाओगे तो तुमसे सवाल यही किया जाएगा कि क्या तुमने नमाज अदा की, कितनी नमाजें कदा की। इब्लीस जिसने अर्श का तवाफ किया, जो कई अरसे तक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसाला, नारे खिलाफत, नारे हैदरी,
नारा हैदरी, शान मुस्तफा जिंदाबाद। इबलीस जै पूरे अर्श दा तवाफ कीते, एक दफा नहीं कई दफा कीते, कदम कदम ते सजदा कीते। ओ मलाइका दा खजानची रह गए, जन्नत दा खजानची रह गए। ओ मलाइका को कई साल तक बात लेना रह गए। उहदे आसमाना दे नाम बकायदा लिखे हुए, कहीं आसमान ते उकू खाजिन आखा गए, कहीं जमान ते उकू क्या आखा गए, कहीं क्या आखा गए। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि सजदा कर, इनकार करने कि मैं तो आग से बना हूं और ये मिट्टी से तखलीक किया हुआ आदम है, मैं आग का बना हुआ इसे सजदा करूं, नामुमकिन है। गुरूर कीता, तकब्बुर कीता, घमंड कीता, ही गानू इतने सजदे करने वाला अगर अल्लाह ताला उस इबलीस से उसे शैतान बना सकता है तो एक लम्हे के लिए सोचे कि हम रोजाना कितने सजदे कदा करते हैं, कितने सजदे कदा करते हैं। आज वली थी इन दरगाह तो से उठूं तो अपने आप न एक अहद करके बनूं, अल्लाह आज के बाद हमें इतनी तौफीक अता फरमा कि हम कम से कम फर्ज सजदे किसी भी सूरत में न छोड़ें, फर्ज सजदे किसी सूरत में न छोड़ें, ताकि वली को भी पता लगे कि मेरे मानने वाले मेरी बात भी मानते हैं। अगर मानना है तो फिर उसकी बात को मानो, तब तो मानने का सलीका है। अगर नमाजी की बात करूं तो देखिए मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा ने किस तरह से नमाज अदा की कि तीरों की बारिश है, तलवारें चमक रही हैं, नेज़े सर पे गिर रहे हैं, लेकिन कहा अल्लाह ये जुल्म करते रहे, मैं तेरी नमाज अदा करता रहूंगा। ये इश्क है। हजरत बिलाल को मक्का मुकर्रमा की गर्म रेतों पर घसीटा गया और कहा कि तुम अल्लाह का नाम लो ना लो, कहा कि तुम जो अपने जुल्म को आजमाओ, मेरी जुबान से हमेशा यही निकलता रहेगा, आहत आहत, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब हजरत बिलाल कौन है? हजरत बिलाल जो है वो एक बुतखाने में निगरान थे। शुरू में एक बुतखाने में निगरान थे। उसका मालिक हजरत बिलाल से बड़ा प्यार करता था, लेकिन लोगों ने कहा ओ मालिक, बुतखाने के मालिक, तुमने जिसको निगरान मुकर्रर किया है वो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत करता है, तूने उसको निगरान मुकर्रर कर रखा है। कहा अच्छा, मैं पूछता हूं बिलाल, मैंने सुना है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत करते हो। कहा हुजूर, है ही वही इबादत के लायक, है ही वही इबादत के लायक, इसलिए तो मैं उसकी इबादत करता हूं। अगर वो इबादत के लायक ना होता तो मैं इबादत क्यों करता? कहा अच्छा, तो फिर अब तेरे इश्क को हम आजमाते हैं। कहा तुम मेरे इश्क को आजमाओ। अब मक्कतुल मुकर्रमा की गर्म रेत पर बिलाल को घसीटा गया, आपकी खाल उधड़ जाती थी। सिर्फ इतना कह देते कि ठीक है, मैं अल्लाह नहीं कहता, लेकिन खाल उधड़ने के बावजूद, खून रिसने के बावजूद आपकी जुबान से एक ही लफ्ज निकलता था, आहत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा इसे अभी सुकून नहीं आता, उस पत्थर को उठा लाओ कि जिस पे गोश्त की बोटी को डालते थे तो वो भुन जाती थी। कहा इस पत्थर को उठाकर बिलाल के सीने पे रख दो, कि शायद इस्लाम से ये बात आ जाए। उस पत्थर को उठाकर हज़रत बिलाल के सीने पे रखा गया, पूरे बाल आपके जल गए, लेकिन फिर भी कहा आहत, अल्लाह एक है, वही इबादत के काबिल है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल है। ये वो तालीमात है। अब देखें इस इश्क का सिला, देखें बिलाल को इश्क का सिला रब क्या दे रहा है। अब मक्का के लोग कह रहे हैं, मदीना के लोग कह रहे हैं कि बिलाल की आवाज में लुकनत है, ये आजान अल्लाह ना करे जरा गलत पढ़ते हैं। तो नबूवत ने उनके फैसले को मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि ये कहा अगर आप कहते हैं कि बिलाल अल्लाह ना करे आजान गलत पढ़ते हैं, तो फिर आज कोई और आजान दे, आज आजान कोई और दे। इधर हुक्म जारी हुआ, उधर आंखों से, बिलाल की आंखों से आंसू जारी हो गए कि अल्लाह मैं तो तन्नल इश्क करे ना, मैं तो तन्नल इश्क करे ना। अज क्या फैसला थी कि जो अज बिलाल दी जाते अजान कोई बयाने सी, रब तो फैसले की थी खड़ाई बिलाल घाबेर नहीं,
अजान तू ही दे से, घाबर नहीं, अजान तू ही दे से। कीवे दे से? हैरत थी गई, करवटा बदल दे पे कि सुबह नहीं हो रही, इतनी तवील रात सुबह नहीं हो रही। फिर नबूवत की बारगाह नबूवत में पहुंचे, या रसूल अल्लाह आज सुबह नहीं हो रही। जिब्राइल आमीन अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह फरमाते हैं जब तक तुम्हारा आशिक और मेरा बंदा आदान नहीं कहेगा मैं अल्लाह सुबह नहीं करूंगा। तो ये फैसले हैं। आप सल्लल्लाहु के पर्दे के बाद आप शाम वापस चले गए थे। शाम से जब एक बार फिर मदीने की याद सताई तो फिर आए। मदीने के लोगों को पता चला कि बिलाल आए हुए, सारी मिन्नतें करने लगे कि बिलाल आज वो अजान तो सुना दे। कहा जिसके सामने जिसको मैं देखता था ना आज वो नहीं है, खुदा के लिए मुझे मत कहो। कहा नहीं, पढ़ो तो सही, अजान कहो तो सही। वो फिर उसी मिंबर पे चढ़े, उसी दीवार पर चढ़े, और जब अजान की तो अजान सामने आज रसूलुल्लाह नहीं है ना, तो तड़प तड़प के आजान दिया। उसके बाद ऐसे गिरे, बेहोश हो गए, और पूरा मदीना रो रहा था। आवाज सुन के मदीना के बच्चे बाहर निकल आए थे कि वही आजान बिलाली है जो नबूवत के जमाने में हजरत बिलाल दिया करते थे। और फिर आप रोते हुए मुल्क शाम चले गए, फिर वापस कभी नहीं आए। तो ये इश्क है। इश्क को जितना मजबूत करेंगे उतना अम निराला होगा। रोमन एन इबादत थे, रोमन एन इबादत थे, पर बे आवाज रुन्नी कर। रोमन एन इबादत थे, पर बे आवाज रुन्नी कर। कुछ ईद नमाज तू पहले रो, कुछ बाद नमाज रुन्नी कर। ए आही धाही दुख डुस्कियां बन सारे साज रुन्नी कर। ए तारिक गल ही रात दिया हन, रख दिल विच राज रुन्नी कर।